इतने सारे सवाल पूछने का नतीजा ये तो होना ही था। नंदिनी, तुम भी एक औरत हो। तुम सबके सामने उससे पूछ रही हो कि वो सबूत दे कि उसके जख्म सच्चे हैं कि नहीं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू। जावा दे नन्ही बेन, सास है तो थोड़ा बहुत तो डांटेगी ने। आज मुझे अपनी पत्नी से एक किस मिलने वाली है। सपने देखते रहिए मुसीबत जी। मैडम, क्या है, क्या कहना चाहती हो? छोटा मुंह बड़ी बात। पर जब हर्षिल का पापा मने मारते थे ने, तो नन्ही बेन ने हमारी बहुत मदद की, हमें बहुत हिम्मत दी। तभी मैं हर्षिल को अपनी माँ के घर ले जा पाई। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट करता था? हाँ, नन्ही बेन की बात मान के अगर मैंने उसका घर नहीं छोड़ा होता ना, तो वो शराबी अब तक मुझे मार चुका होता। अगर आज मैं जिंदा हूँ ना, तो सिर्फ नन्ही बेन की वजह से। नंदिनी ने जीनल की मदद की, तो नम्रता के साथ ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, पर आज मुझे एटीएम के साथ ही सोना है। मैं अपने एटीएम को बहुत मिस कर रही हूँ। लास्ट प्लीज। गुड गर्ल। मगर विनी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ना रात को अकेले सोने में बहुत डर लगता है। वो मैंने स्टोरी बताई थी ना, हाफ ह्यूमन हाफ वुल्फ। फिर वो आएगा तो मैं तो डर जाऊंगी ना। तो फिर आप ना एकदम जोर से चिल्लाना, विनी। तो मैं आ जाऊंगी और आपको बचा लूंगी। लेकिन आज मुझे अपनी एटीएम के साथ ही सोना है। ओके, गुड नाइट। विनी, सुनो बेटा। विनी, वो स्टोरी अधूरी रह गई है ना। विनी। पारुल, क्यों परेशान हो रही हो? बच्ची है वो, उसे आदत है नंदिनी की। अब इतनी जल्दी उसकी आदत थोड़ी ना बदल जाएगी। पता नहीं चेतन, वो मुझे कभी माँ मान भी पाएगी या नहीं। खैर, वो तो बात की बात है। पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि विनी को हमें देने से नंदिनी को तो कोई एतराज नहीं होगा ना। इतना मत सोचो पारुल। अगर आज घर पे इतना बड़ा तमाशा नहीं हुआ होता ना, तो भाभी या दर्श दोनों में से किसी एक ने नंदिनी से बात कर ही ली होती ना। वैसे भी दर्श ने कहा है ना कि नंदिनी को कोई एतराज नहीं होगा। चेतन, अगर नंदिनी ने मना कर दिया तो नहीं, तो इतने दिनों से जो मैंने सपने संजोए हैं सब टूट जाएगा चेतन, सब बिखर जाएगा। बस द्वारकाधीश जी करे कि नंदिनी मान जाए, है ना चेतन? मान जाएगी नंदिनी, मान जाएगी। मान जाएगी। आपने सोच भी कैसे लिया मैं मान जाऊंगी? ऐसे नैपकिन्स पे लिख के कोई किस मांगता है क्या? अगर किसी और के हाथ लग जाती तो? अब तो बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसे कैसे बिल्कुल नहीं? देखो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो पूरी दुनिया को पता है कि तुम मुझे आज किस करने वाली हो। पूरी दुनिया? क्या? अरे आपने कहीं फ्रेंड बुक पे स्टेटस तो नहीं डाल दिया? क्या करते रहते आप? हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। ये देखो, आज के पेपर में हॉरोस्कोप कहता है कि मिथुन राशि वाले अपने लवर पे प्यार बरसाने वाले। मिथुन राशि, लवर, तो प्यार तो बरसेगा ना। आज तो सितारों ने भी रोमांस की गारंटी ली है। बिल्कुल नहीं।
अरे ऐसे कैसे, कोई गारंटी नहीं है। देखो आज तो मैं किस लेकर ही रहूंगा, और अगर तुमने किस नहीं दी ना तो मैं कानून का दरवाजा भी खटखटा सकता हूँ। रुको। अरे वैसे तुमने एक कहा था ना कि तुम जानना चाहती हो कि फ्रेंच किस करने के टाइम पे नाक टकराती है कि नहीं, है ना? तो चलो आज चेक कर ही लेते हैं कि नाक टकराती है कि नहीं। प्लीज प्लीज ना। नहीं ना। एटीएम, आज रात को मैं यहीं सोने वाली हूँ। और अगर चाची आंटी के रूम में वुल्फमैन आया तो मैं उन्हें बचाने के लिए जाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। गुड। ओके देखो ऐसा है, किस तो मैं आज लेके रहूंगा, ठीक है? इन्हीं को सुलाने के बाद सीधा स्टोर रूम में आ जाना, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं वुल्फमैन बन जाऊंगा। मिस्टर ग्रावल, एटीएम के कान में क्या विस्पर कर रहे हो आप? मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो? नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। गुड। स्टोर रूम। क्या दिन आ गए हैं। अपनी पत्नी के साथ रोमांस करने के लिए स्टोर रूम में छुप छुप के तैयारी करनी पड़ रही है। ऑल सेट। नहीं एटीएम, फेरीज की स्टोरीज तो स्मॉल बेबी सुनते हैं, और मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मुझे पैंथर की स्टोरी सुननी है। अब अच्छा ठीक है, ओके सुनाती हूँ। वो मॉनिटर की बच्ची सोई या नहीं? यहाँ मॉनिटर मैडम मेरी क्लास ले रही है। आना मुश्किल लग रहा है। हाँ, कहाँ थी मैं? पैंथर को मोच आ जाती है और फिर वो जंगल में लड़खड़ाते हुए भाग रहा है। फिर उसके सामने बहुत बड़ा बेयर आ गया, और फिर पर नामुमकिन तो नहीं है ना, जल्दी आओ। आ रही हूँ पापा।
चार्मी, तुम यहाँ इस वक्त? मैंने आपको नंदिनी से कहते सुना कि आपकी राशि मिथुन है, मेरी भी तो मिथुन राशि है ना दर्श, तो फिर मेरा भी तो हक बनता है ना मेरे प्रेमी पर प्यार बरसाने का। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ। हाँ वो मैं, एक मिनट। आप नंदिनी के साथ डेट प्लान कर रहे थे? हाँ कोई, मैं वो यहाँ उनका गोला लेने आई थी। राजवी आंटी आने वाले बेबी के लिए कुछ बुनना चाहती है ना, इसीलिए। ओके, ये नो प्रॉब्लम, तुम ढूंढ लो ना, मुझे नहीं पता है कि वो उनका गोला वगैरह कहाँ रखा हुआ है। यू कैन जस्ट सर्च इट। नहीं नहीं, ऐसे आपको डिस्टर्ब करके नहीं ढूंढना था। यू कैरी ऑन। अरे ये दरवाजे को क्या हो गया, खुल ही नहीं रहा है। अरे इन्होंने अंदर से क्यों दरवाजा लॉक किया है? दर्श, ये देखिए ना, दरवाजे को क्या हो गया है, खुल ही नहीं रहा है। चार्मी? हाँ नंदिनी, मैं यही हूँ दर्श के साथ। हम दोनों एक साथ लॉक हो गए हैं, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। चार्मी तुम हटो, मैं चेक करता हूँ। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए दर्श, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा। इतनी रात को कोई कारपेंटर भी नहीं मिलेगा। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। दर्श जी, मैं बाहर से दरवाजा खोलने का ट्राई करती हूँ। अब नहीं नंदिनी, तुम बाहर से कुछ मत ट्राई करो, तुम्हें चोट वोट लग जाएगी। मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं ट्राई। ये दरवाजा जैम कैसे हो गया यार? मैं चाचू को बुलाती हूँ। नहीं 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 नंदिनी, सब लोग थके हुए हैं यार, उन्हें मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ ना। दर्श, मुझे धुंधला धुंधला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शुगर लो हो रहा है। वो मैं ये चॉकलेट्स, ये तो नंदिनी के लिए है ना? नो दैट्स ओके, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम प्लीज वो चॉकलेट्स खा लो। नहीं खुल रहा है नंदिनी, आई थिंक कुछ और करना पड़ेगा यार। विक्रम कारपेंटर का भी फोन ऑफर है। दर्श जी, वो विक्रम कारपेंटर का फोन भी बंद आ रहा है। क्या करूं मैं? नंदिनी
एक काम करो, तुम जाओ, जाके आराम करो, तुम भी बहुत थक गई होगी। मैं तब तक कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। नहीं नहीं दर्श जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जब तक ये दरवाजा नहीं खुलता मैं यहीं पर बाहर बैठी हूँ। नंदिनी पागल हो क्या तुम? अगर सुबह तक दरवाजा नहीं खोला तो तुम सुबह तक यहाँ रहोगी क्या? नंदिनी फास्ट था तुम्हारा। कम ऑन, तुम जाओ, जाके आराम करो। मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूंगा। दरवाजे के आर पार भी रोमांस करना नहीं छोड़ेंगे दोनों। कम ऑन, मेरी बात सुनो, तुम जाओ प्लीज। दर्श, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ दर्शी? ओ गॉड, ये ओके? मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं। तुम प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब तो घर वालों को उठाना ही पड़ेगा। मिल मिल मिल। चार्मी क्या हो क्या रहा है तुम्हें? दर्श, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी सांस। देखो तुम पैनिक मत करो, ठीक है? सांस लेने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। ओके, रिलैक्स। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना दर्श? मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? कुछ नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना, सांस लेने की कोशिश करो और पैनिक बिल्कुल मत करो। मिल जल्दी आइए। हाँ डॉक्टर, मेरे डॉक्टर इन लॉ ने बताया कि चार्मी बेहोश हो गई है। जी, लेकिन उसके साथ अंदर दर्श है। दर्श, माँ दरवाजा तो जाम हो गया और चार्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा है। एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। वो दर्श की कोशिश कर चुके हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे पर वापस कोशिश कर सकते हैं ना। चेतन देखो ना। एक काम करते हैं, शोभित को बुलाते हैं। वो शोभित भाई तो पुलिस स्टेशन गए हैं। मोटा भाई और बाबूजी भी घर पे नहीं है, फैक्ट्री गए हुए हैं। क्या करेंगे? मुझे सांस नहीं आ रही है। माँ कॉल द डॉक्टर। अब ये चार्मी का कौन सा नया प्लान है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। चार्मी, 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 ओह गॉड। चार्मी, चार्मी उठो। माँ, चार्मी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अनकॉन्शियस हो गई है वो। चार्मी लिसन टू मी। चार्मी, माय गॉड, ये तो बेहोश हो गई है। चार्मी, भाई, चार्मी ठीक है? मैंने बहुत ट्राई किया, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। दर्श, सुन, अंदर धुआं तो नहीं है? नहीं, धुआं हाँ, चार्मी, चार्मी, डॉक्टर पूछ रहे हैं कि चार्मी की पल्स है क्या? दर्श चेक कर। हाँ मैं कर रहा हूँ चेक। हाँ है पल्स थोड़ी वीक। एक्चुअली नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन दर्श, वो स्विमिंग चैंपियनशिप में तूने ट्रेनिंग ली थी ना, तुझे याद है? हाँ ट्रेनिंग, हाँ जितना याद है मैं करता हूँ। ये रिएक्ट नहीं कर रही है। दर्श देख, डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर चार्मी ने और ज्यादा सांस नहीं ली ना तो चार्मी के लिए और बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इट्स वेरी डेंजरस। तुझे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना होगा। चार्मी के लिए, बच्चे के लिए हमें तुझे ही करना पड़ेगा। कहा था ना दर्श, आज मैं आपसे किस लेकर रहूंगी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।